और क्या नखरे कर रहा है? चल चल। मामा मैं तेरी क्या कोई कठपुतली हूँ? जिसकी हम नौकरानियों से भी गई गुजरी हैसियत थी, बीजान की बहू बनके हवेली में इतराती फिरेगी। तुमने अपने छोटे भाई पे जिरका कैसे बुलवा लिया? मुझे यहाँ बीबी जान को सच बताते आपको मुझे बेइज्जत करने का मौका न मिले। क्या बोल रहे हो सर? सच बोल रहा हूँ मैं। सराब खान को उसने नीचे दिखाया, मेरे ये दिन आने थे। तो दोस्तों शीरीं जैसे ही जाकर सराब खान को फोन करती है और उसको बता देती है कि सरबुलंद हवेली में रबिया के कमरे में छुप कर बैठा हुआ है, तो सराब खान भी जान को लेकर सरबुलंद का पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाता है और सबके सामने हकीकत आ जाती है कि सरबुलंद और रबिया का कोई चक्कर चल रहा है। सराब खान सरबुलंद को कभी जिरगे में जाने की धमकी भी दे जाता है और वो जिरगा बुला लेता है अपने ही भाई के ऊपर, जिस पर बीजान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि सराब खान इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहा है, उसने अपने ही भाई पर जिरगा बुला लिया। और दूसरी तरफ वो बीजान की खिदमतें भी करता फिर रहा है। सराब खान जो है वो सरबुलंद पर कीचड़ उछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अपना उसको पता ही नहीं है कि वो किस कदर गंदा इंसान है, किस कदर बगैरत इंसान है, लेकिन वो सरबुलंद पर जिरगे बैठा रहा है और उसको सारे जिरगे के सामने बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा था कि जिरगे में फैसला हो जाए कि सरबुलंद जो है वो सरदारी के काबिल नहीं है, लिहाजा सरदारी जो है वो सराब खान को दे दी जाए, लेकिन जिरगे में ऐसा कोई फैसला नहीं होता। जिरगे में ये फैसला कर दिया जाता है कि रबिया का निकाह जो है वो सरबुलंद से कर दिया जाए। अब रबिया का निकाह सरबुलंद से हो जाएगा और रबिया को एक अच्छी पोजीशन मिल जाएगी सरबुलंद की हवेली में और सरबुलंद की जिंदगी में भी। रबिया अब सरबुलंद की बीवी बनकर हवेली में राज करेगी और ये बात शीरीं से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। वो तो इस बात पर पछता रही है कि उसने सराब खान को बताया ही क्यों कि सरबुलंद रबिया के कमरे में छुपा हुआ है। ना वो बताती, ना जिरगा बैठता और ना रबिया का निकाह जो है वो सरबुलंद से करने की तजवीज वहां पर पेश की जाती, जिस पर सारे अमल कर रहे हैं। शीरीं को जो है वो बहुत ज्यादा पछतावा है इस बात का, क्योंकि खुद तो वो सराब खान से शादी के अभी तक ख्वाब ही देख रही है, लेकिन रबिया ने तो ऐसा कोई ख्वाब देखा भी नहीं था। वो सरबुलंद पर भरोसा कर रही थी और भरोसे के चक्कर में उसका साथ दे रही थी, जिसकी वजह से उसको ये सब कुछ अब करना पड़ेगा। रबिया निकाह के लिए मान जाएगी, लेकिन सरबुलंद से फिर भी बर्दाश्त नहीं होता और वो रबिया की राय जानता है, लेकिन सराब खान से कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता और वो दोनों को दोबारा जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देगा।